कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, पूरा का पूरा यूपी इसी लखनऊ से संचालित होता है, ऐसे में लखनऊ के मुद्दे क्या हैं ये जानना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। साथ ही आप जहां पर मौजूद हैं वहां की जरा तस्वीर क्या बयां करती है? राजनाथ सिंह पोलिंग मतदान के लिए जाने वाले थे, वो क्या घर से बाहर निकले? किस तरह की तस्वीर लखनऊ की बनती और बिगड़ती रही है, जरा उसके बारे में भी बताइए आप। चित्रा, देखिए हम इस वक्त राजनाथ सिंह के घर के बाहर हैं। पहले तस्वीरें दिखा दूं। पंकज सिंह मीडिया से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने हमसे भी बात की है, हम उसे भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन इंतजार है कि अब राजनाथ सिंह थोड़ी देर में घर से निकलेंगे और वोट करेंगे। लेकिन अगर आप लखनऊ की हालत देखें तो लखनऊ के तमाम सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं और इस बार भी बीजेपी का सब कुछ यहां दांव पर लगा हुआ है। मोहनलालगंज की एक सीट अगर छोड़ दें तो बाकी सभी सीटों पर, लखनऊ और मोहनलालगंज की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार फिर से उसे बचाने की चुनौती हो गई। रह गई लखनऊ के मुद्दों की बात, तो लखनऊ का अपना एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हमेशा से रहा है, वो एक मुद्दा है। शहरी इलाका है, लोगों के लिए जो बेसिक कम्युनिटीज है वो एक मुद्दा रहता है, वो भी है। लेकिन इन सब के बगैर अगर आप इन सबसे अलग अगर आप इतर होकर सोचें तो ये सीधी लड़ाई दिखाई देती है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। हालांकि बीएसपी ने यहां पर तमाम जो सीट है उस पर अपनी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, लेकिन शहरी क्षेत्र होने की वजह से और खास करके यहां से पहले अटल बिहारी वाजपेयी रहे, इस वक्त राजनाथ सिंह यहां से सांसद हैं, तो इन सब की कम से कम राजनाथ सिंह के लिए भी प्रतिष्ठा की बात है कि सब सीटें लखनऊ की जो सीटें हैं वो बीजेपी कैसे जीते, ये इनके ऊपर जरूर इनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि जब सीट का बंटवारा हो रहा था तो उसमें भी राजनाथ सिंह के ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहा है। चित्रा, अब लखनऊ की लड़ाई में कौन होता है सरताज, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन यकीनन सांसद हैं लखनऊ से, इस वजह से राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है तमाम बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ ही साथ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं। उन्नाव चलते हैं, हिमांशु मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। उन्नाव में साक्षी महाराज जो सांसद है उन्होंने तो वोट डाल दिया और हिमांशु आते ही उन्होंने ये भी कह दिया कि देश में एक कानून बने जिससे हिजाब पर प्रतिबंध लगे। इसके जरिए सांसद महोदय आज के दिन जब चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने सुबह साक्षी महाराज से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, अगर आज मैं भी चाह लूं तो योगी और मोदी के खिलाफ 4 वोट नहीं करा सकता। तो उन्होंने ये कहकर साफ कर दिया कि इस बार जो है योगी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी जो 2017 में मिली थी, उससे 4 सीटें ज्यादा मिलने जा रही हैं, ये उनका दावा है। लेकिन चित्रा, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव जो है लखनऊ और कानपुर के बीच का शहर है। लखनऊ में विकास कार्य हुए हैं, कानपुर एक औद्योगिक शहर है और उसके बीच में फंसा हुआ ये उन्नाव शहर है। कल जब मैं लखनऊ से उन्नाव आ रहा था तो मेरे ड्राइवर ने ये कहा कि देखिए साहब, कानपुर जो है वो उद्योगों के लिए जाना जाता है, चमड़े के उद्योग के लिए, लेदर के लिए, लेकिन सारी फैक्ट्रियां जो है वो उन्नाव में है। और अब देखना ये है कि क्या उन्नाव में क्या विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसने भी बताया और जितने लोगों से बात हुई उन्होंने कहा उन्नाव में विकास कहीं नहीं हुआ है, कानपुर और लखनऊ के बीच में फंस के रह गया है। और यहां पर बेरोजगारी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास कार्य क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। जिस मतदान केंद्र में मैं हूं ये यहां का प्राइमरी स्कूल है और आप देखिए कि इस स्कूल की क्या हालत है, यहां कैसे बच्चे यहां पर आके पढ़ते होंगे। क्या सच में विकास कार्य उन्नाव का रुक गया है? चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीएसपी की या बीजेपी की, लगातार सरकारें जो हैं वो रही हैं, सब अपने अपने विकास कार्यों का दावा करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर जाकर देखते हैं कि विकास कार्य क्या है तो वो ये देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में होगा। बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महिलाओं के अंदर ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है पहले से बेहतर हुई है। चित्रा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अदिति सिंह रायबरेली सदर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, उसके बाद अपने सहयोगियों के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुनिए अदिति सिंह को। वोट क्या है, फर्स्ट फीलिंग क्या है, क्योंकि कांग्रेस से आप विधायक रही हैं लेकिन इस बार बीजेपी के साथ में है, कितनी आश्वस्त है आज के लिए? More than 100%.
आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई विन। कांग्रेस का गढ़ रहा है, गढ़ को तोड़ा आपके पिताजी ने भी, आप भी यहाँ से रही, वो निर्दलीय भी लड़ते रहे, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि आपको साथ मिलेगा? 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मेरी जनता मेरी परिवार है। मेरे आदरणीय स्वर्गीय पिताजी ने हमेशा ये कहा है कि हमारी जनता हमारी परिवार है, और समय समय पे हमारी जनता ने इस चीज को साबित भी किया है, तो बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। प्रियंका गांधी कह रही थी कि आप आए, आपने पार्टी के साथ में, पार्टी के कारण आप यहाँ पर रही, लेकिन बाद में आप चली गई, ये कोई भूलेगा नहीं, रायबरेली की जनता नहीं भूलेगी। और हम भी नहीं भूलेंगे कैसे वो बार बार यहाँ से वोट लेके चली जाती हैं और बस 5 साल बाद नजर आती हैं, या जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है तब नजर आती हैं। तो हम भी कितना जीत का दावा, जीत का मार्जिन कितना? 1 लाख पार।